सेना पे जरूर सवाल उठाएंगे। देखो, नरोत्तम मिश्रा को पहल करना चाहिए। सेना पे जो सवाल उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, वो भुगतेंगे क्यों उठा रहे हैं। उनका भविष्य कोई नहीं है राजनीति में। अगर इस तरह के सवाल उठाएं, कौन कौन वोट देगा उनको? तो उसको चिंता मत, उसकी चिंता आप मत करो। आप तो ये गृह मंत्री के नाते आप पहल करिए, केंद्रीय गृह मंत्री से एनओसी वो अप्रूवल लीजिए और एक प्रतिनिधि मंडल बना के सब पार्टियों का चले वहाँ। इसमें आप पहल करिए, मुख्यमंत्री करे पहल। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से थोड़ी हल होगा। तो सर एक फोर्स लेकर जाने की जरूरत है इसमें, मतलब कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए सर। हिंदुओं को, पंडित भी हैं उसमें, बाकी हिंदू भी हैं। वो चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं, पंडितों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं। पंडितों के अलावा भी वहाँ जो हिंदू हैं उनको मार रहे हैं। तो इसलिए हमको एकजुट होकर वहाँ खड़े रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ हम सब एक हैं और कोई हमारे कश्मीर की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। देखिए, मेरा ये मानना है कि देश की एकता अखंडता से बड़ा कुछ नहीं है। और कश्मीर का जहाँ तक सवाल है, उसमें अगर सबकी राय एक है, और राय एक ही है लगभग, कोई कश्मीर के खिलाफ नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, ये सब मानते हैं। लेकिन एक राय होकर और एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाए होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस के बाद, तो उसका प्रेशर निश्चित रूप से आतंकवादियों पर पड़ता है। और कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को कहीं समर्थन नहीं मिला है, किसी देश ने समर्थन नहीं दिया है। वो सिर्फ इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में आपसी जो नोक झोंक चलती है वो एक सीमा से ज़्यादा चलती है। और राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एक होके अगर एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ जो पलायन हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि धारा 370 थी तब हमले हो रहे थे, हट गई तो हमले हो रहे हैं। वहाँ रहने नहीं देना, अरे भाई कैसे नहीं रहने देना? पाकिस्तान ये और हिंदुस्तान एक था, और हिंदुस्तान की सीमा कोई पाकिस्तान तक थोड़ी थी। अफ़गानिस्तान, काबुल ही हिंदुस्तान का हिस्सा था। जो मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ हिंदुस्तान का देश की सीमा थी, पुराने भारत की सीमा थी। तो कश्मीर तो निश्चित रूप से वहाँ, कश्मीर का नाम पड़ा है ऋषि कश्यप से, कश्मीर बना। तो वहाँ ऐसे आप हिंदुओं को ऐसे गोली मार मार के भगा रहे मार रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे चलेगा काम? तो सर आपका मानना ये है कि जो आपकी ही पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, हाई कमान है, इनको भी संज्ञान लेना चाहिए, इनको भी इस मामले में बोलना चाहिए सर? ये बोलते हैं लेकिन थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद भी वहाँ हमले हो रहे हैं। वहाँ सरकारी, अब जिस तरह आप देखिए बैंक मैनेजर को मारा, वहाँ कोई गार्ड नहीं था। एक टीचर, महिला टीचर जो उनके बच्चों को पढ़ाती, उसको मार दिया। ये तो कोई तर्क ही नहीं है। इसलिए वहाँ सभी विपक्षी दलों को मिलकर और ये वहाँ जाकर खड़े रहें, हम कहें कि नहीं, कश्मीर हमारा है और यहाँ अगर कोई करेगा तो हम, राजनीतिक लड़ाई हमारी बाद में है लेकिन इस मामले में हम सब एक हैं। ये एक बार करें तो सही। लेकिन सर वहीं मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।